जय गुरुदेव, जय श्री महाकाल। आप सभी साधकों और मित्रों को आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। सबसे पहले आने वाले सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि तंत्र मंत्र व साधना से संबंधित हमेशा ज्ञानवर्धक जानकारी, सभी तरह के तंत्र मंत्र व अपनी समस्याओं के निवारण से संबंधित वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर आप किसी भी ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र बाधा या उससे संबंधित अन्य किसी भी बाधा या समस्या से ग्रसित हैं और उसका समाधान पाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7070699665 पर संपर्क कर सकते हैं। संपूर्ण जीवन का आधार पूर्णता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं उसकी भौतिक अवस्था पर भी निर्भर करती है, क्योंकि जब वह पूर्ण रूप से भौतिक समस्याओं से मुक्त हो सकेगा तभी वह अपने जीवन को पूर्णता तक पहुंचा सकेगा। इसी जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता निश्चित रूप से संभव है। बस आवश्यकता है इस बात की कि मनुष्य को अपने द्वारा बनाई हुई सीमा रेखाओं से निकलना होगा। परंतु होता यह है कि वह स्वयं को उसी सांसारिक मोह की परिधि के अंदर बांधकर प्रसन्न रहने का प्रयत्न करता है, फिर भी प्रसन्नता नहीं मिल पाती, क्योंकि तब वह अपने परिवार में सिमट कर रह जाता है, लेकिन अपने परिवार के प्रति भी संपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाता तथा व्यथित और परेशान बना रहता है। मनुष्य को जीवन में अनेक तरह की बाधाओं, परेशानियों और अड़चनों का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि वह स्वयं को तथा अपने परिवार को सुखी रखे तथा सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इसके लिए वह नौकरी या व्यवसाय करता है जिससे कुछ धन प्राप्त कर सके, परंतु वह जितनी मेहनत करता है उतना उसे लाभ नहीं मिल पाता। नौकरी से उसे सीमित आय होती है और उस सीमित आय से परिवार की गाड़ी खींच नहीं पाती। व्यवसाय में भी अनेक बाधाएं आती है। वह राज्य भय से ग्रसित रहता है, ना जाने कब कौन सा शत्रु झूठी सूचना देकर व्यापार को प्रतिबंधित करा दे, झूठा गबन का आरोप लगाकर फंसा दे। व्यवसाय को चलाने के लिए व्यक्ति पूरी लगन और मेहनत से कार्य भी करता है, परंतु व्यापार में फिर भी अनुकूलता नहीं प्राप्त हो पाती। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह पूर्णतः रोग मुक्त रहे, उसका परिवार भी पूर्णतः स्वस्थ रहे। रोग शारीरिक हो या किसी अन्य प्रकार का, व्यक्ति उनसे उबरना ही चाहता है। वह रोग को महीनों तक नहीं झेलना चाहता है, चाहे वह कितना ही छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा रोग क्यों ना हो। वह स्वयं को तथा पूरे परिवार को पूर्णतः रोग मुक्त करना चाहता है। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में उसके जीवन सहयोगी का भी पूर्णतः प्रभाव पड़ता ही है, क्योंकि सामाजिक रीतियों के अनुसार वह उसके प्रत्येक कार्य में सहयोगी होता ही है। और यदि पति पत्नी के मध्य कटुता आ जाए तो इसका प्रभाव उसके परिवार और बच्चों पर भी अवश्य पड़ता है, जिससे उसके परिवार का वातावरण मधुर नहीं रहता। साथ ही वह अपनी संतान को योग्य और श्रेष्ठ बनाना चाहता है। वह चाहता है कि उसकी संतान उच्च शिक्षा प्राप्त करे, उत्तम आचार विचार प्राप्त करे, परंतु जब उसका जीवन ही अभावग्रस्त होता है तो वह संतान को भी योग्य और श्रेष्ठ नहीं बना सकता। व्यक्ति चाहता है कि उसकी पुत्री का विवाह उत्तम घराने में हो, जहां वह पूर्ण रूप से सुखी रह सके, परंतु इसके लिए वह साधन नहीं जुटा पाता। वह जीवन भर संघर्ष करता है कि वह स्वयं का उत्तम मकान बनवाए, वृद्धावस्था में जीवन आराम से व्यतीत हो सके। इस प्रकार की सैकड़ों समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आती है। गुप्त शत्रु हावी रहते हैं और इस प्रकार की अनेक दुष्कृतियों से उसे प्रभावित होना ही पड़ता है। व्यक्ति को अपने पूर्वजन्मकृत पाप और पुण्यों के फल तथा इस जीवन के समस्त पाप दोषों को भी भोगना ही पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति के कर्म फल पर ही उसके भाग्य का निर्धारण होता है। मनुष्य के जीवन में जो दैहिक, दैविक और गुप्त शत्रु होते हैं, उनका मर्दन केवल और केवल कात्यायनी साधना द्वारा ही संभव है। इस साधना को मुख्य रूप से इन उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। जब किसी कार्य द्वारा मानहानि, अपयश आदि की आशंका हो, किसी मुकदमे में हार की संभावना हो और मुकदमा निपट नहीं रहा हो, जब मानसिक अशांति बढ़ जाए और आगे बढ़ने का कोई मार्ग ना मिले, जब शत्रु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाने लगे, हर समय कलह रोग का वातावरण रहने लगे, घर में भूत प्रेत पिशाच अदृश्य आत्माएं अपना प्रकोप दिखाने लगे, जब व्यापार में निरंतर हानि हो रही हो और कार्य बहुत प्रयास करने पर भी पूरे नहीं हो रहे हों, जब राज्य बाधा बढ़ने लगे और कार्य हर दृष्टि से रुक जाए, यह बाधा किसी भी प्रकार की हो सकती है। इन सभी विपरीत परिस्थितियों के निराकरण हेतु कात्यायनी साधना ऐसी तीव्र, अचूक, शक्ति प्रदायक तथा तुरंत फल प्रदायक साधना है जो समस्त दैहिक, दैविक
एवं भौतिक शत्रुओं का दमन कर देती है। इस साधना में आवश्यक सामग्री है कात्यायनी यंत्र तथा कात्यायनी माला। साधक सफ़ेद वस्त्र धारण कर यह साधना संपन्न करे। लकड़ी के बाजोट पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उस पर कुमकुम से ह्रीम लिखकर यंत्र का स्थापन करें। यंत्र का पूजन पुष्प, कुमकुम तथा अक्षत से करें। कात्यायनी देवी का ध्यान करें। व्याघ्रचर्म परिधानां मुंडमाला विभूषितां रक्तवर्तुलचिमाक्षीं जिव्यालोलयासुरान् चर्वयन्तीं महाकालीं कालरात्रिमिवापरां शोभयन्ती जगत्सर्वं ससुरासुरपर्वतम्। उसके बाद कात्यायनी माला से 11 दिन तक नित्य 5 माला मंत्र जप इस मंत्र का करें। मंत्र है ओम ह्लौम ह्लीं ह्लौम कात्यायनीये ह्लौम ह्लीं ह्लौम फट। साधना समाप्त होने के पश्चात यंत्र तथा माला नदी में प्रवाहित कर दे। इस साधना को कोई भी स्त्री तथा पुरुष संपन्न कर सकता है। इसे किसी भी कात्यायनी सिद्धि दिवस या बुधवार अथवा शनिवार को आरंभ करना चाहिए। यह रात्रिकालीन साधना है। प्रतिदिन 5 माला मंत्र जप 11 दिन तक करना चाहिए। साधना में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो, इसके लिए आप अपने पूर्ण मनोयोग पूर्वक समस्त बाधाओं के निवारण की इच्छा के साथ ही साधना संपन्न करें। साधना में भावना का भी स्थान प्रबल होता है, अतः साधक में दृढ़ भावना तथा दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप सभी इस साधना को संपन्न करें और इसका लाभ उठाएं। जय गुरुदेव, जय श्री महाकाल।